सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से लिख दो। ओके, वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेखाएं कोण। इसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कोणों के प्रकार, जिसमें से हमने ना कोणों के प्रकार में 2-3 तरह के कोण देख लिए थे, अभी कुछ रहते हैं, है ना। तो आज हम पहले उनको पढ़ेंगे और पोल में आज काफी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कॉपी में बेटा नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि हम इतना कुछ एक साथ याद नहीं कर सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स बेटा वही है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, आप वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा अपना हर कोई बच्चा पूछेगा, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, अपना डाउट लिख देना है। पोल में हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। 3 डॉट पे जाके एक्टिविटी में जाके पोल्स में जाके ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। हमने कौन कौन से कोण पढ़ लिए थे बेटा? हमने 3 तरह के अभी तक कोण पढ़े हैं। हमने पढ़ा है न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है, ठीक है। हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसी को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था बच्चों? हमने देखा था न्यून कोण क्या होता है ना। तो मैंने आपको बताया था न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम का होगा उसे हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे मैं बेटा यहाँ पर बना देती हूँ एक 60 डिग्री का कोण, है ना। और हम यहाँ पर एक बना देते हैं राजेश वर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, है ना। एक ये 15 डिग्री का कोण, है ना। और मैं यहाँ पर मान लो एक 45 डिग्री का कोण बना देती हूँ। तो ये सभी कोण क्या है बेटा? ये सभी कोण 90 डिग्री से कम के हैं। तो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था बेटा एक समकोण होता है। समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो एग्जैक्ट। तो बेटा मोस्टली ना समकोण तो आपको देख के ही पता लग जाता है। एक तो वो बिल्कुल सीधा होता है ना। मतलब कुछ इस तरीके का होगा। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है उसने, सीधा है बिल्कुल, है ना। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे सीधा दिया हो, लेकिन वो 90 का होगा, राइट। मतलब वो यहाँ पर ना कुछ इस तरीके का बना ही होगा, है ना। बाकी नॉर्मल में हमारा गोल में दिखाते हैं कोण को, लेकिन सम कोण को हम ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है, सीधा एंगल होता है ना, सीधा, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसके बाद मैंने एक कोण और आपको बताया था, कौन सा? अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा कोण होता है बेटा? अधिक कोण वो कोण होता है जो कोण 90 डिग्री से तो ज्यादा का होगा, ठीक है। 90 डिग्री से ज्यादा का होगा और 180 डिग्री से कम का होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 120 का बना दूं, है ना, या 100 डिग्री का बना दे हम, या 90 91 या फिर इसका बना दे, है ना। या फिर मैं कुछ इस तरीके का कोण बना दूं। ये कोण क्या है? ये कोण मान लीजिए मैंने 95 डिग्री का बना दिया, ये मैंने 100 डिग्री का बना दिया, ये मैंने 179 डिग्री का बना दिया। ये सभी क्या है? 100 से ज्यादा, यानी 91 से लेकर बेटा 179 तक के बीच के जितने भी कोण होंगे वो आपके क्या होंगे? अधिक कोण होंगे, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। अभी हमने 3 तरह के कोण देखे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में यही पढ़ाए थे, ठीक है। इसके बाद के 3 कोण और मैं अभी बताऊंगी। आप सभी को ये क्लियर है न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है और समकोण क्या है? किसी बच्चे को अगर छोटा सा भी डाउट है बेटा बता दो। और बेटा नोट करते हुए चलेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे एक कोण का आप आंसर दोगे, ठीक है।
पोल में आंसर लेंगे हम एक क्वेश्चन, और उसके बाद फिर मैं बाकी के 3 और जो कोण है उसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को। क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये, वो कहता है कि मान लीजिए इस तरीके का कोई बेड है, कौन सा कोण होगा। ठीक है, आपको ये बताना है ये कोण कौन सा कोण है। दिख रहा है ना मैं कौन से कोण की बात कर रही हूँ, ये वाला कोण। और करना कहां पर है आप लोगों को बेटा, पोल के अंदर। चलो करिए जरा। हम्म, आपको देखकर पता करना है कि वो कौन सा कोण है। डन मैम। वेरी डन गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी डन गुड, डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड डन बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आंसर बेटा सभी करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, है ना। नीचे मैम। चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, सबको करना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, और चैट को हम कर देते हैं ऑन। सिंपल है, आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री से ज्यादा का कोण है ना, देख के ही पता लग रहा है। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है तो वो कौन सा होता है, अधिक कोण होता है बच्चे, है ना? तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो कौन सा ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट, और सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया बेटा। ठीक है, चलो अभी तक हमने 3 तरह के कोण पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने अधिक कोण देख लिया, हमने न्यून कोण देख लिया, और हमने सम कोण देख लिया, है ना बच्चे। अब हम देखते हैं क्या ऋजु कोण क्या होता है। ठीक है, वह कोण जो 180 के बराबर होता है, मतलब एक सीधी लाइन बेटा, है ना। उसे हम किसे, ऐसे एक सीधी लाइन हो सकती है जो 180 डिग्री का हो, है ना। ऐसे सीधी लाइन भी हो सकती है जो आपका 180 डिग्री का बना रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, और बहुत लोग इसे सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इस पे एग्जाम्पल की बात करें तो हम, जैसे आप सीढ़ियां देखो, काफी लोगों के घर की सीढ़ियां बिल्कुल सीधी होती हैं, है ना। तो वो उसके नीचे आप ये देखो वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 180 डिग्री का बना रही है। घड़ी में देखें तो 6 बजा सकते हैं हम, है ना, 6 बजा देंगे
तो हमारे पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है, राइट। तो ये एग्जाम्पल कौन से है? ऋजु कोण के एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला होता है आपका प्रतिवृत्ति कोण, ठीक है। वो कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम कहते हैं प्रतिवृत्ति कोण, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर हम इनको देखें, मान लो ये वाला कोण, ये कोण है ना, ये मान लीजिए ये आपका है 240 डिग्री का, है ना, ये 310 डिग्री का, इसे 220 डिग्री का, है ना। तो वो कोण जो 90 डिग्री 180 डिग्री से ज्यादा का होगा और 360 डिग्री से कम का होगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? प्रतिवृत्ति कोण, ठीक है। जल्दी बताओ, ऋजु कोण, प्रतिवृत्ति कोण सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड। अभी हम अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो बेटा देखो, पिज्जा या रोटी, है ना, रोटी का अगर एक स्लाइस टुकड़ा निकाल दे तो जो बचा हुआ भाग है ना, वो आपका प्रतिवर्ती कोण में आ जाएगा, क्योंकि उसका 180 से ज्यादा का होगा और कोण और 360 से कम का होगा। 8 बजा दें तो 8 बजा दोगे तो ये जो बन रहा है ये कितने का बन रहा है? 240 डिग्री का, ठीक है। सिंपल रखो, 181 से लेकर 359 तक जितने भी कोण होंगे सभी क्या है? प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। अभी हम ले लेते हैं एक और कोण, कौन सा? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब 360 के जो बराबर होता है उसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। जैसे मैं ये ले लू, है ना, संपूर्ण 12 बजा दू, पूरा पूरा एक सर्कल जो 360 डिग्री का होगा, ठीक है। तो 360 का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हम घड़ी में 12 बजा दें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। तो उसे हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण, ठीक है। तो हमने कितने तरह के कोण देखे बेटा? हमने 6 तरह के कोण देखे हैं। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। ऐसा कोण, सभी बच्चे नोट डाउन करते चलना, ऐसा कोण जो 90 से कम का होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। ऐसा कोण जो 90 के बराबर होता है उसे कहते हैं समकोण। वो कोण जो 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम का हो उसे हम कहेंगे अधिक कोण, ठीक है। और अगर 180 डिग्री का यानी कि सीधी लाइन है उसे हम कहेंगे ऋजु कोण, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कि अगर आपका कोई कोण 180 डिग्री से ज्यादा का हो, है ना, और 360 डिग्री से कम का हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। और जो 360 डिग्री का होगा उसे हम क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण, ठीक है। जल्दी बताओ, सभी को ये 6 कोण समझ आ गए हैं? क्योंकि पहले मैं अभी, हाँ जी बोलो। मैम संपूर्ण और ये अधिक कोण बताना। अधिक कोण बेटा वो कोण होता है जो 180 डिग्री से ज्यादा का, नो सॉरी, 90 डिग्री से ज्यादा का हो और 180 डिग्री से कम का हो। मतलब 91 से लेकर 179 तक के बीच में जितने भी कोण होंगे ना वो सारे अधिक कोण कहलाएगा। और संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री का, जैसे 180 डिग्री का ऋजु कोण है, 360 डिग्री का संपूर्ण कोण है, ठीक है। चलो अभी ना पहले आप लोग मुझे एक मैं आप लोगों को ना कई कुछ बना के दिखाती हूँ कोण, यहाँ पर ही ले लेते हैं, ठीक है। मेरा पहला कोण है बेटा कुछ इस तरीके का, फिर है कुछ ये, फिर है ये,
फिर है ये, ठीक है, ये आपके कोण है। आपको ये बताना है कि इन कोणों का क्या नाम है। ठीक है, चलो कॉपी में करेंगे सभी और मुझे फिर नोटबुक दिखाएंगे। ठीक है, 5 कोणों के नाम पूछे हैं, देखो और फिर कॉपी में करो और मुझे बताओ। ठीक है, उसके बाद में पोल में लूंगी क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस लूंगी पोल में। पहले आप यहाँ से करो, यहाँ से मुझे पता लग जाए कि आपको सब समझ आ गया है, फिर हम लेते हैं। मैम उनको ऐसे कह दो जिसको ये पता है वो हैंड रेज कर ले मैम, वहाँ पे एक एक नहीं से बेटा, पूछ बहुत लेंगे। नॉइसी हो जाएगा, और किसी बच्चे को एक पता है और किसी को दूसरा नहीं पता है तो मुझे नहीं पता लग पाएगा। नोटबुक कर में करके मुझे नोटबुक शो कर दो आप लोग। उससे मैं ज्यादा समझ पाती हूँ कि कितने बच्चों को कितना समझ आ रहा है और क्या कर रहे हैं वो आंसर ना। हम्म, बेटा ये नहीं पूछा मैंने कि वो कितने डिग्री का है, वो तो कोई भी नहीं बता सकता बिना नापे। ठीक है, आपको नाम बताने हैं बस, देखकर पता लग जाता है ना वो कितने से कितने के बीच में होगा तो कौन सा होगा वो आपको बताना है। आपको ये नहीं बताना कितने डिग्री का है, वो तो आप माप ही नहीं सकते हो। राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तनु शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। बेटा 180 के कोण को क्या बोलते हैं? बाकी सब ठीक है ना? 180 का कोण को क्या बोलते हैं? आपने 180 का कोण लिख दिया। मैम भूल गई मैम। रिजी कौन मैम? हाँ मैम, रिजो कौन सॉरी। हाँ तो बेटा मेंशन करो ना उसे, तभी तो मैं बोल रही हूँ कॉपी में लिखते हुए चलो, इसका मतलब आप नोट नहीं कर रहे हो। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा आप बिल्कुल सही है, प्रतिवृत्ति कोण की स्पेलिंग गलत है वो चेक करो। राजेश कुमार की आईडी से बेटा थोड़ा पीछे करोगे, कॉपी थोड़ी सी पीछे करो। हाँ जी वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। ठीक है बेटा, राजेश कुमार की आईडी से, ब्रजेश कुमार की आईडी से, सॉरी ब्रजेश कुमार की आईडी से, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। और बाकी बच्चे बेटा सभी बताएंगे तभी मुझे क्लियर होगा कि आपको क्लियर हो गया है, सो दैट फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे आप बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, देखो पहला वाला जो है आपको सामने से देख के पता लग रहा है कि ये 90 डिग्री से कम का कोण है ना? और ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम का होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस कोण को देखूं बेटा, ये कोण आपको दिख रहा है कि 180 से ज्यादा का है और 360 डिग्री से कम का है। तो ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रतिवृत्ति कोण। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला आता है आपका ये 180 का सीधी लाइन दिख रही है, इसे हम बोलते हैं ऋजु कोण। ठीक है, उसके बाद ये 90 डिग्री का दिख रहा है, ऐसे तो सबको पता है समकोण बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा है 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। कोण।
चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या सभी को ये क्लियर हुआ है कि 6 तरीके के कोण कौन से हैं? बस में संपूर्ण कोण बचा था, वो भी मैं लिख देती हूँ। वो कोण जो पूरा 360 डिग्री का होता है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं ना कुछ एंगल आपको दिखाती हूँ, ये आपको उनके नाम बताने हैं। चलो, अगर कोई 83 डिग्री का कोण है तो उसका नाम क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो 90 डिग्री से कम का है। कोई 105 डिग्री का होगा? अधिक कोण। अधिक कोण मैम। अधिक कोण, वेरी मैम गुड। मैम एक एक से पूछ लो। अभी ऐसे ही बताओगे जो रैंडमली, मुझे भी तो पता लगे कितने बच्चों को कितनी जल्दी जल्दी पता है। समकोण। अच्छा, समकोण मैम। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। समकोण। समकोण, बहुत बढ़िया। और अगर कोई 360 डिग्री का कोण होता है तो उसे क्या संपूरक कहते कोण। हैं? संपूरक कोण। संपूर्ण कोण मैम। नहीं नहीं नहीं, संपूरक कोण। और कोई 285 डिग्री का है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण बेटा, 285 का कोण मतलब कि वो 180 डिग्री से ज्यादा का है और 360 से कम का है, तो ऐसा कोण जो होगा उसे प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। 180 का बीजी कोण। बीजू कोण। रेजियो कोण। ठीक है, कर लीजिए अपने माइक बंद। बेटा ये मेरे को भुलवाने का रीजन सिर्फ इतना था कि हमारे कुछ बच्चे अभी बैठे हुए होंगे, वो भी जाग जाएं। ठीक है बच्चा, मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि फिर मैं आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी पोल में। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ठीक है, सभी बहुत ध्यान से सुनो। अगर कोई कोण 90 डिग्री से कम का होता है ना, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। कोई कोण 90 डिग्री से कम का होगा उसे न्यून कोण कहेंगे। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और कोई कोण 90 से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम का है तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अगर कोई कोण 180 डिग्री का ही आ जाए तो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास कोण 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 से कम है उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। और कोई 360 डिग्री का है तो उसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, चलो अभी मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे यस और नो करके, क्या सबको सब समझ आ गया है? और मैं पोल में क्वेश्चंस पूछ लूं, अगर हाँ तो यस लिख देना, और अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट रह गया है और चाहते हो रिपीट कर दूं तो एन लिख देना बस। सभी एक एक बार लिख दीजिए सभी। चलो ठीक है, चलो फिर लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका ये, वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? यानी कि प्रतिवर्ती कोण है 3 इनमें से और एक प्रतिवर्ती कोण नहीं है, वो कौन सा है जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है? डन मैम। वेरी गुड बेटा। ऐसा कौन पहचानना है जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है, मतलब 3 है जो प्रतिवर्ती कोण है और एक है जो नहीं है। ठीक है, पहले आप ये देखो प्रतिवर्ती कोण कहां से कहां तक का होता है। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। और जो अभी रुके हुए हैं आराम से देखिए और फिर डिसाइड कीजिए और पोल में जाके आंसर कीजिए, क्योंकि आंसर मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड बेटा।
डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। सभी कीजिए क्योंकि अभी काफी बच्चे भी रुके हुए हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। बेटा आंसर सभी करेंगे, अभी कुछ बच्चे ना बैठे हुए हैं, बैठना नहीं है, आंसर सबको करना है। करिए जरा आंसर। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। उसने बोला है कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री से ज्यादा का हो, है ना, और 360 डिग्री से कम का हो। अब मुझे ये पता है कि 219 तो इन दोनों के बीच में ही आता है ना, तो ये तो प्रतिवर्ती कोण है। ये भी प्रतिवर्ती कोण है ना। 181 भी 180 से ज्यादा होता है ना। ये 179 179 है ना, ये आपका 180 से कम का है, और लेकिन प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि उसने ये पूछा था ऐसा कौन सा कोण है जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो डी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा ये, नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? आपको देख रहे हो, आप देख के आपको समझ आ रहा है वो किस तरीके का कोण है। एबीसीडी में से पसंद करो, मतलब सिलेक्ट करो कौन सा है और जाके पोल में कर दो। हमने देखा है कि इस तरह के कोण को क्या कहते हैं। डन मैम। गुड बेटा, गुड डन मैम। गुड बच्चे, गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। ध्यान से बेटा देखो, तो उसको कोण को देखो, अंदर देखो उसके। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जरा सभी, सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा सभी करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे आंसर सबका चाहिए। बैठे ना नहीं है क्लास के अंदर, क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा, मैं नाम लेने लग जाऊं। आंसर कीजिए, Yes, जितने भी ma'am. बच्चे बैठे हैं ना क्लास के अंदर आंसर कीजिए। बेटा सिंपल से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रही हूँ, आंसर सबके आने चाहिए। नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? Done, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बिल्कुल सिंपल है। आपको बेटा देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा बना हुआ है कोण। अगर इस तरीके का कोण होते तो बेटा वो 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का कोण क्या कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जितने बच्चों ने भी बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपको बताना है, ये एक तरबूज का टुकड़ा है, दिख रहा है सभी को? डन मैम। कहाँ से डन हो गया बेटा? कहाँ से डन हो गया? अभी तो मैंने ऑन भी नहीं किया। हाँ जी, यहां से आपकी पकड़ में आती है कि आप लोग झूठ कितना बोलते हो। अभी तो मैंने क्वेश्चन ही ऑन नहीं किया बेटा, कैसे डन हो सकता है? आपको दिया हुआ एक तरबूज का टुकड़ा है ना? ये टुकड़ा जो है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ करना है बेटा? पोल के अंदर करना है। चलिए कीजिए जरा, अब करिए। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। बच्चों जितना ऑनेस्ट आप अपने आप से रहोगे ना, जितने सच्चे से करोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, करिए जरा सभी बच्चे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। है ना? पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देख के ही पता लग रहा है बेटा कि 90 डिग्री से कम के कोण होंगे, और 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। और ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो जितने बच्चों ने भी ए लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कुछ ये। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से करना है, आपको मिलान करने हैं। जैसे 60 डिग्री के आगे एक लिखा है ना पहले वाले का, तो 60 डिग्री का जो भी ए बी सी डी में से है उसका मिलान कीजिए, फिर सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिर ए बी सी डी में से जो आपने मिलान करके आंसर आया है मैच कीजिए कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए इसको टाइम ले लीजिए अपना, पहले आराम से कॉपी में कर लो बेटा। फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है ना, एबीसीडी में से, फिर सेकंड का एबीसीडी में से कौन सा है, थर्ड का एबीसीडी में से कौन सा है, पहले ऐसे कर लो। फिर उसके बाद ऑप्शन में सिलेक्ट करो ए बी सी डी में से कौन सा है, उसके बाद पोल में करो।
डन मैम। वेरी गुड। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो, आराम से मिलाओ पहले, फिर ऑप्शन में ढूंढो कौन सा आपका मैच कर रहा है, फिर पोल में जाके करो। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको पहले एक एक कॉलम में 1 2 3 4 लिखे हुए हैं ना, और बी में ABCD लिखा हुआ है, उससे मिलान करने हैं और फिर ऑप्शन में ढूंढने हैं ABCD में से कौन सा है और पोल में जाके करना है। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि अभी सबका नहीं हुआ है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी जल्दी कर देगा। 5 सेकेंड और। डन। 5, वेरी गुड, 4, 3। डन मैम। डन हुआ भी है बेटा, सचिन राजपूत की आईडी से किया है आपने आंसर? बताओ बेटा, आंसर किया है? 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, मैम। 3, 2। डन वेरी मैम। गुड। 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो बच्चे, सिंपल सा है ये क्वेश्चन। आपने देखा 13 डिग्री, पहला क्वेश्चन जैसे पहला है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, यानी कि ए का डी हो गया। ठीक है, मैंने ए का डी लिख दिया। फिर भी 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, यानी कि सेकेंड का सी हो गया। 180 की डिग्री के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं, यानी कि थर्ड वाले का ए हो गया, है ना। फिर फोर्थ वाले का क्या हो गया, बी हो गया, प्रतिवर्ती कोण। तो अगर आप ऑप्शन में जाओगे ना, तो जो सेकंड वाला है वो मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट, और मैक्सिमम काफी बच्चों ने वही आंसर किया है। ठीक है, चलो अभी मुझे पहले ये बताओ सभी बच्चे, क्या सबको ये चीज क्लियर हुई है कि कोणों के प्रकार में 6 तरीके के कोण कौन कौन से होते हैं? यस और नो? ठीक है, ठीक है। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट पे, कि रेखाओं के प्रकार। ठीक है, रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार मतलब दो रेखाएं आपस में क्या क्या रिलेशन बना सकती है? प्रतिच्छेदी होती हैं, समांतर होती हैं और लंबवत होती हैं। ठीक है, तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले सबसे पहली बात, मान लो मेरे पास दो रेखाएं हैं। ठीक है, वो आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को काटती हैं। ऐसे काटेंगी, कुछ इस तरीके से भी काट सकती हैं, ऐसे भी काट सकती हैं। तो वो यदि दो रेखाएं दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। मतलब ये जो एक बिंदु उभयनिष्ठ है, दोनों में जिस बिंदु पे कट रहा है
उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु। ओके, तो इस ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, एग्जाम्पल दूं अगर मैं इन दोनों रेखाओं का, तो कौन कौन सा हो सकता है एग्जाम्पल के लिए, है ना? कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? मान लो कैंची को आप देखो, कैंची के दोनों क्रॉस करो, बीच में एक हुक लगा हुआ है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू। हाँ, थैंक यू बेटा, स्क्रू लगा है, वो आपका प्रतिच्छेदी, वो आपका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, है ना? और आपने देखा होगा टेबल होती है क्रॉस वाली, इसके दोनों को क्रॉस कर दो, है ना? ये भी आपका क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखाएं हुई। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप रोड देखो, एक रोड इधर से जा रहा है, एक रोड इधर से जा रहा है, बीच में एक छोटा सा कॉमन पार्ट हो गया, वो उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। तो ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा आपका होता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का मतलब क्या है? समांतर रेखाएं क्या होती है बेटा? किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। मैम दोबारा समझाना एक बार। प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मैंने ये बताई, वो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, मतलब एक ऐसे कोई सी एक बिंदु पे कट कर रही हैं, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे नहीं, ये वाली तो फिर अभी आगे आएगी, कुछ इस तरीके, मतलब ऐसी दो रेखा जो आपस में एक दूसरे को काट रही है एक बिंदु पे, ठीक है, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काट रही है ना? तो उसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, मान लो दो सड़कें आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं, है ना? एक कैंची को ले लो, वो ये एग्जाम्पल किसकी है? प्रतिच्छेदी रेखा की है। ठीक है, मतलब दो रेखाओं के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बराबर चलती रहती हैं, समांतर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रेल की दोनों पटरियां साथ में कब चलती रहती है? कभी नहीं मिलती हैं, है ना? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, सीधा निरंतर चलती रहती हैं। जैसे मैं इसे ए बी नाम दे दूं, इसे सी डी नाम दे दूं, तो मैं इसे लिखूंगी कैसे? ए बी समांतर है सी डी के, ये समांतर का साइन होता है या समांतर का चिन्ह होता है, ये दिखाता है कि दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, और समांतर रेखाओं की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इनके बीच की दूरी हर जगह से बराबर होती है, कहीं से भी ले लो हर जगह से बराबर होंगी। ठीक है, आपने रेल की पटरी देखी है ना, हर जगह से बराबर होगी वो, है ना? ना ही कभी मिलेंगी मैम ये। हाँ, कभी नहीं मिल सकती, तभी तो बोला इनका कोई प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेद नहीं करती कभी भी। ठीक है, तो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, निरंतर साथ साथ चलती रहती है, भी समान दूरी होती है उनकी हमेशा। एग्जाम्पल के लिए रेल की पटरी। और इसको लिखते कैसे हैं बेटा? दो रेखाएं अगर आपस में समांतर है तो मैं बोलूंगी ए बी समांतर है पी क्यू के, ये समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे हमें याद करो, मैंने समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था, अगर समांतर चतुर्भुज के लिए लिखे हम, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो सामने वाली भुजाएं बराबर है, ए बी समांतर है सी डी के, और ये वाली AC समांतर है BD के। तो मैं ऐसे लिखूंगी इनको, ये बताता है कि कौन कौन सी रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वो रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, हमेशा समांतर रहती हैं, हमेशा उनके बीच की दूरी समान रहती है ना? और उनको लिखते कैसे हैं? इस तरीके से आप लिखते हो। ठीक है, दो चीज बताई, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा। जल्दी बताओ, इतना क्लियर हुआ? यस और नो? यस मैम। गुड बेटा, बाकी बच्चों यस और नो? बहुत बढ़िया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहूं अगर मैं समांतर का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमने किसका दिया था? सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने किसका दिया था? सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ट्रेन की पटरी। रेल की पटरी का, है ना?
और क्या हो सकता है आपका कि जैसे आपने देखा स्कूल के गेट्स मोस्टली ऐसे होते हैं, काफी स्कूल के गेट्स ऐसे होते हैं, तो वहां पर जो ये लोहे की रॉड है उनको देखेंगे सामने समांतर होती है। सबने क्रिकेट खेला हुआ है, क्रिकेट की जो ये गिल्लियां बोलते हो आप लोग या विकेट के लिए करते हैं जो भी ये लगाते हैं लकड़ियां, ये हमेशा सीधी खड़ी होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, है ना। एक्सीलरेटर अगर आपने देखा हो मॉल के अंदर लगे होते हैं जो अपने आप चलती हैं, या फिर मेट्रो में भी लगे होते हैं, है ना, इनके ये हमेशा समांतर रहेंगे, कभी नहीं मैच कर मिलेंगे। तो ये है एग्जाम्पल आपका दैनिक जीवन से। अब बात कर लेते हैं तीसरा कि अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद तो कर रही हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही हैं लेकिन वो 90 डिग्री पे कर रही हैं, ठीक है, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं 90 डिग्री पर तो उसे हम कहेंगे लंबवत रेखाएं, ठीक है। यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाओं जैसा ही है, पर प्रतिच्छेदी रेखाओं में वो 90 डिग्री का नहीं होता, वो तो कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या है कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी समकोण पर 90 डिग्री पर, वो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि 90 डिग्री है, वो बना हुआ भी होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लंबवत रेखाएं। क्या कहेंगे उन्हें, लंबवत रेखाएं। ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं दिखाना चाहूँ, देखो 90 डिग्री का है ना, प्रतिच्छेद तो कर रही हैं ये आपस में लेकिन 90 डिग्री पे, तो दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें लंबवत रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या बता सकते हैं हम, जैसे कि प्लस का साइन, है ना। अब इन्हें दिखाते कैसे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला ए बी जो है वो बी क्यू पर लंबवत है, तो मैं इसे लिखूंगी ए बी जो है पी क्यू पर लंबवत है। ये लंबवत का साइन होता है बेटा, चिन्ह होता है, लंबवत का चिन्ह होता है ये, ठीक है। तो सभी बच्चे यदि ध्यान रखना, ऐसी रेखाएं जो आपस में क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं लेकिन 90 डिग्री, देखो इसने खुद ही दिखा दिया 90 डिग्री का है ना, तो वो क्या होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक प्लस का साइन ले लो, देख लो 90 डिग्री का बनाएगा, है ना। 3 बजा दो 90 डिग्री बजेंगे, आप अपनी खिड़की को देखो उस पे ऐसे करके सीधा, है ना, 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं 90 डिग्री पे उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। तो टोटल अगर हम सारांश देखें बेटा, तो मैंने 3 तरह की रेखाएं बताई, 2 रेखाओं में रिलेशन कि एक रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, किसी भी एंगल पे करे, कोण पे करे, उससे हमें मतलब नहीं है, बस प्रतिच्छेद कर रही है, एक उभयनिष्ठ मैम बिंदु है। हाँ यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी कम आ रही है। बेटा अभी रुक जाओ, आपसे मैं बात करूंगी अभी, आप अभी 2 मिनट पहले ज्वाइन हुए हो, आपसे मैं बात करती हूँ, रुक जाओ, ठीक है। आप एक बार अपने फोन की आवाज तेज कर लो, मे भी हो सकता है फोन की आवाज आपकी धीमी हो, चेक करो, आपके फोन की आवाज भी धीमी हो सकती है बेटा। बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है आवाज? रिज्वाइन करने के बाद से आती है। हाँ, तो वो वही रीजन है कि वो या तो फोन में की आवाज धीमी होगी या एक बार रिज्वाइन कर लो। उभयनिष्ठ बिंदु हो, है ना, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो जो प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा बेटा हमने क्या बताया आपको, समांतर रेखाएं। 2 रेखाएं आपस में समांतर कब होती हैं, जब आपस में वो एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है ना, समांतर चलती रहेंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर। आ गई बेटा, वेरी गुड, चलो, है ना, समांतर रेखाएं कहते हैं। फिर हमने देखा कोई रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं 90 डिग्री पर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। अच्छा, समांतर को आप कैसे दिखाओगे, मान लो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी समांतर है सी डी के, और यहाँ पर आपको दिखाओगे L2 परपेंडिकुलर यानी लंबवत है L1 पर, ठीक है। ये इनको लिखने का तरीका है। जल्दी बताइए, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो, वेरी गुड।
तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं होम।